छूट गए हैं। अभी टेटिया बम्बर प्रखंड में है, गौराडी गांव में है। और कहा जाता है हमारा देश तो हिंदुस्तान है, हिंदी का देश है, लेकिन आप जाइएगा गुजरात जाइएगा तो गुजराती भाषा होगा, बंगाल जाइएगा तो बंगाली भाषा होगा, मध्य प्रदेश जाइएगा तो वहाँ का अलग भाषा होगा, चाहे दिल्ली जाइएगा तो वहाँ का अलग भाषा होगा, चाहे मध्य प्रदेश जाइएगा तो अलग भाषा होगा। आपको हम बता देना चाहते हैं महोदय कि इंग्लिश ही एक ऐसा शब्द है, चाहे विदेश भी चल जाइए तो वहाँ आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, वहाँ की भाषा लोग आप इंग्लिश बोलिएगा तो समझ जाएगा। तो ये से यूएसए जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, जहां भी जाइए आपको इंग्लिश भाषा का प्रयोग ज्यादा मिलेगा। तो आज जो इस गांव में जो है जो जगाने का काम कर रहे हैं, इंग्लिश का भी जो है पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उज्जवल भविष्य बनाने का काम कर रहे हैं बच्चों का। एके निराला और साहिल सर जी के द्वारा जो है इस सुंदर कार्यक्रम को भी सांस्कृतिक ढंग से, हमारा भारत देश सांस्कृतिक देश है हिंदुस्तान, और इंग्लिश का भी शिक्षा दिया जा रहा है, हिंदी का भी शिक्षा दिया जा रहा है, साइंस का भी दिया जा रहा है, मैथ का भी दिया जा रहा है। हमारे सामने आज राजनीति का गप न होगा, समाज सेवी हैं जो कि राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रवक्ता अभिमन्यु कुमार यादव जी, क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आप बेबाकी से अपनी बात को पूरे मुंगेर जिला में रखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी कोटि कोटि धन्यवाद। आज जो इस तरह का सुंदर कार्यक्रम करवा रहे हैं इस गांव की में, टेटिया बम्बर प्रखंड में गौराडी की धरती पर, जिस तरह गौरव का नाम इस धरती का है, उस तरह बच्चा को भविष्य को गौरव करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे सर लोग को क्या कहिएगा? इन लोग आज सीबीएसई पैटर्न पर आधारित एके निराला सर और साहिल सर दोनों ने निप्स एकेडमी जो चला रहे हैं, इसको बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हम लोगों को चीफ गेस्ट के रूप में उन्होंने आमंत्रित किया। जो बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम था, बहुत तरह खेल कूद ऐसी तमाम प्रतियोगिताएं थी। इसके लिए सभी बच्चों को आज माँ भवानी, माँ जगरात्री, जगदायिनी और विद्यादायिनी पूरे भारत, पूरे मुल्क और विदेशों में भी धूमधाम से पूजा अर्चना भक्ति भाव से की जा रही है। इसकी समस्त को, पूरे भारतवासी को और तमाम यहाँ के निप्स एकेडमी के बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि आज इस विद्यालय में हम लोग को बुलाए और बच्चा बहुत आगे बढ़े, इस विद्यालय का आईएएस आईपीएस और बड़े बड़े संस्थानों में जाए और देश में अपना नाम गौरव ऊंचा करे, पूरे भारत में और पूरे जिला में, और अपने गौरवशाली इतिहास को बनाए रहे। इसी ऐतिहासिक धरती के साथ ज्यादा समय नहीं देते हुए राहुल जी और एके निराला सर को और साहिल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बसंत पंचमी का दिन है, माँ सरस्वती का पूजा किया जाता है। विद्या ही एक ऐसा चीज होता है जिसको कोई नहीं ले सकता। आपकी विद्या से ही लोग करोड़पति बनता है, पैसे वाला बनता है। करोड़पति से नीचे आप किस तरह से आपको कहते हैं विद्या ददाति विनियम, विद्या रहेगा तो आप झुक जाइएगा, विद्या नहीं रहेगा तो संपत्ति रहते हुए भी वो चला जाएगा, क्योंकि उसको मालूम नहीं होगा एक पुरानी कैसे संभालना है। तो आज एक है हमारे सामने, क्या कहिएगा सर आप? आज सरस्वती पूजा के अवसर पर हम सभी बच्चों को धन्यवाद देते हैं। साथ में जितने भी अतिथिगण पहुंचे हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, उन्हें उनका स्वागत करते हैं। और कोशिश हमारी यही है एक टीचर के रूप में कि मैं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूं, ताकि वह बच्चे आने वाले इस प्रतियोगिती दुनिया में, एज में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, आगे बढ़ सकें और एक शिक्षित बिहार, पूर्ण शिक्षित बिहार बन सके। आपका सुपरिचय? मेरा नाम अमन राज है, मैं एज ए टीचर काम करता हूँ निप्स एकेडमी। तो हमारे सामने संचालन है जो कि निप्स एकेडमी के एके निराला जी हैं, जो कि इस बच्चे का भविष्य जो है इस गांव में, इस पावन धरती पर गौरव भी नाम है, गौरव करने का भी काम कर रहे हैं। इस शिक्षा सबसे बड़ा पूंजी होता है, कहा जाता है संस्कृत वाणी मानव का आभूषण है। आपका आभूषण को चुरा सकता है लेकिन विद्या नहीं चुरा सकता है। आपकी संपत्ति को लोग बेईमानी कर सकता है लेकिन विद्या जो होता है उसकी बेईमानी नहीं होता है। आपको विद्या का अगर रहेगा आपके पास तो उसकी पूजा हर गांव, हर देहात, हर शहर में आपकी होगी। तो वो सर जो है जो जगाने का काम कर रहा है, कई संस्थान भी चला रहे हैं, वो हम जानने का करेंगे। नाम क्या कहना चाहिएगा सर? आज सरस्वती पूजा की पावन धरती पर आपका भारत की आवाज न्यूज चैनल में स्वागत है। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पे पहले तो आप हमारे विद्यालय जो है कि आए, अपना कीमती समय निकाल के बच्चों के बीच जो है कवरेज करने लिए, इसके लिए हम जो है कि आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है ऐसे परिवार के बच्चों को पढ़ाना जो कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ पाती है, और अंग्रेजी हमारी मातृभाषा तो नहीं है लेकिन कार्य करने के लिए अंग्रेजी भाषा की जो है कि जरूरत है। इसके लिए जो है कि हर घर में शिक्षा की जोत जलनी चाहिए
और हर घर का बच्चा जो है कि शिक्षित होना चाहिए, तभी हमारा जो है कि एक विकसित देश का निर्माण हो पाएगा। आप सुने संस्थान चलाते हैं कि हिंदू के जो है जिस प्रकार से सुविधा नहीं मिलती चिकित्सा में, उसको मदद करने का भी आप हाँ। काम करते हैं। हम जो है कि विद्यालय के अंतर्गत ही पहले तो हम विद्यालय स्टार्ट किए, इसके तहत जो है कि धीरे धीरे सामाजिक कार्यों में जो है कि अपना समय जो है कि देना चाहते हैं, जिसके लिए जो है KGPM ट्रस्ट का निर्माण करवाए हैं, जिसके तहत हिंदू शक्ति युवा संगठन का जो है कि भी रजिस्ट्रेशन जल्द ही हो जाएगी और उसके तहत जो है कि आम लोगों को सुविधाएं पहुंचाई अभी जाएगी। रजिस्ट्रेशन हुआ है? ट्रस्ट का रजिस्टर हो चुका है, KGPM ट्रस्ट का नाम है। उसको जैसे आप वेबसाइट पे सर्च मारिएगा NGO दर्पण पे वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या क्या सुविधा लोगों को दीजिएगा? उनसे जुड़े लोगों को जो है कि स्वास्थ्य संबंधी, ठीक ना, खाना से रिलेटेड चीजें, उसके बाद चिकित्सा, शिक्षा, इन सभी चीजों के लिए मदद पहुंचाई जाएगी। और ये जो है कि सभी के बीच रहेगा। इनका एक वेबसाइट बनाई जा रही है जिसपे कि कौन व्यक्ति कितना डोनेट कर रहे हैं, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया गया, उनका भी वीडियो यानी टोटल चीज प्रूफ के साथ रहेंगे। जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जिसके माता पिता नहीं पढ़ाने के सक्षम है, उसको भी पढ़ाने के लिए हाँ। संस्था सहायता कर हमारे विद्यालय में ऐसे लगभग जो है 25 से 26 छात्र हैं जिनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, क्योंकि उनका जो है कि अभिभावक पढ़ाने में सक्षम नहीं है। उनका एक का पिताजी जो है कि स्वर्गवास हो गया, ऐसे कई बच्चे हैं, एक के पिताजी के पास पैर नहीं है, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है। तो देखिए किस प्रकार के एक निराला सर जी मदद करने का काम करते हैं गरीब को, जिसके पिताजी को पैर नहीं है, जिसको आर्थिक मदद भी में सहायता करते हैं। किस प्रकार से पढ़ाने के लिए उनके भी बच्चे आगे बढ़ के कुछ नाम करे, कुछ भविष्य में उनका ऊंचा नाम करे। जो आर्थिक से कमजोर हैं, जिनके घर में खाने की भी कमी है, उसको पर बच्चे को भविष्य उज्जवल करने का काम करें। इन्होंने अपने किस प्रकार से बताने का काम किया। आपकी जो युवा संगठन अभी कहाँ तक पहुंची है? उसमें अभी जो है कि मुख्य रूप से 20 से 25 लोग ही जुड़ पाए हैं, क्योंकि ये पिछले मंथ ही जो है कि स्टार्ट की गई है। तो देखिए किस प्रकार से इस संस्था भी चलाते हैं कि उस संस्था के द्वारा जो है जो हिंदू वर्ग के लोग हैं जिसके की इलाज सही ढंग से नहीं हो पाती है, दवा अगर हॉस्पिटल तो है लेकिन बहुत सारे दवा हॉस्पिटल में नहीं मिलते हैं, वो आप लोग तो जानते ही हैं। तो वैसे लोगों को इनकी संस्था गरीब वर्ग के लोगों को मदद करेगी। जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल। और एक सर हैं हमारे सामने, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, सबसे पहले आपका भारत की आवाज में स्वागत करते हैं सर आपको, जो मुझे बोलने का मौका दिए। तो आज इस पावन धरती पे सरस्वती पूजा के शुभ उपलक्ष्य में निप्स एकेडमी के प्रांगण में जो भी आज कार्यक्रम देख रहे हैं, इससे हम लोग भी बहुत आनंद ले रहे हैं। तो अभी जो सुने हमारे सर से, अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी हमारे स्कूल में लगभग 250 से 300 प्लस बच्चे हैं, जिसका कि अच्छे से संस्कार और शिक्षा मिल पा रहा है। स्टार्टिंग किए थे उस समय कितने बच्चे? स्टार्टिंग में तो सर 20-25 या 50 का स्टार्टिंग किए थे हम लोग। आज हमारे निप्स एकेडमी का 2 साल हो चुका है, जिसमें कि 250 प्लस अभी बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम से लेके हिंदी तक की शिक्षा लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, अभी इंग्लिश मीडियम से लेके हिंदी मीडियम की शिक्षा दी जाती है। इसके लिए आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम गोल्डन कुमार सर। और जो मदद करते हैं गरीब बच्चा जो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनको भी कुछ बच्चे लोग को मदद करने का, पढ़ाने का भी काम करते हाँ हैं। बिल्कुल सर, ये ऐसा भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि बच्चा के बिल्कुल लाचार है, उनका मम्मी पापा नहीं पढ़ा सकते हैं तब इंग्लिश मीडियम में, तो उस सब बच्चे को हमारे शिक्षक जो है, हमारे प्रिंसिपल सर, उनको लाने का कार्य करते हैं और पढ़ाने का। देखिए किस प्रकार से गांव में जो है सजने और संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे गांव के बच्चे उद्यमी होते हैं। भारत में आप कहते हैं ना, भारत में गांव के ही बच्चे उज्जवल भविष्य का बनते हैं। आपको बता देते हैं कि बिहार के लोग सबसे मेहनती होते हैं। बिहार के बच्चे ही नाम जाके ज्यादा अधिक रोशन करने का काम करते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे शिक्षक के बदौलत जो है बिहार में जो है बच्चे आज अच्छे पोस्ट पर, आप देखिएगा अच्छे जो कि अलग स्टेट के बच्चे उज्जवल नहीं कर पाते हैं, वहाँ के बच्चे जो है उस मुकाम तक पहुंच जाने का काम करते हैं। और हमारे सामने जो है शायरी में जवाब देते हैं और बीपीएससी पर बताए कि किस प्रकार से मेहनत बच्चे लोग को सफलता नहीं मिल पा रही है। शेरो शायरी सर होते रहेगा जब तक हम लोग हैं, शेरो शायरी ही चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है जो मुद्दा है हमारे विभिन्न शिक्षकों के द्वारा, हमारे फाउंडर के द्वारा बता दिया गया है। हम उस पर विस्तार से नहीं जाते हुए पुनः कहना चाहेंगे, हम लोगों का एक ही मकसद है, जो पिछड़ा से पिछड़ा है, आगे जो बढ़ा हुआ उसको बढ़ाने का सब बात करता है। हम लोग जो पिछड़ा हुआ है
जो वास्तविक अभी भी वही जिंदगी जी रहा है जो 100 साल पहले का था। अभी भी वैसा समाज बहुत है। हम लोगों को उसको आगे बढ़ाने का बात करते हैं। अगर खूब ठेठी भाषा में हम कहना चाहें ना तो कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर। और जानते हैं सर, सबसे ज्यादा जिंदगी वही बचाता है। लेकिन हम लोग झोला छाप मतलब एक शब्द है, ऐसे तो इसको बोला जाता है, बहुत तरह से अलग अलग प्रकार से कहा जाता है, लेकिन अनुभव हम लोग स्थानीय स्तर पे काम करेंगे और मां शारदे का आशीर्वाद हमारे बच्चे पे बना रहे। आगे हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा और आप लोग भी अभी बने हुए रहिए। जय मां शारदे। जय मां शारदे। किस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि किस प्रकार से नीचे वर्ग के बच्चों है उनका भविष्य जो है किस प्रकार से उज्जवल, उनके बारे में बताने का काम। चलिए, मैं भारत की आवाज से अमित राहुल, जय हिंद, जय भारत।